अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। कानून नाफिज करने वालों की बर वक्त और मौसर कार्रवाई से एक बार फिर कराची बड़ी तबाही से बच गया। BLA जिसे भारत फंड कर रहा है, 2 कमसिन बलोच बच्चियों की जैनसाजी की गई। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के तहत इनसे कॉन्टैक्ट किया गया और दहशतगर्द अनासर के मवाद उनसे शेयर किए गए। वाज़ेह रहे कि उन्हें लिंक्स भेजे गए, वीडियो भेजी गई, जिससे इन बच्चियों का ब्रेन वॉश किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और सूबाई वजीर दाखिला लंजार साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि खवातीन और कमसिन बच्चियों को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की जा सके। वाज़ेह रहे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह बताया जा रहा था कि ये 2 कमसिन बच्चियाँ थीं और इन्हें कॉन्टैक्ट किया गया सोशल मीडिया के तहत और फिर दहशतगर्द अनासर ने इन तक वो मवाद पहुँचाया जो पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ बयानात मौजूद थे। और फिर हमने देखा कि जब इन बच्चियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, इनके फ़ोन और मोबाइल से वो वीडियो मौसूल हुई जो दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हो गया, साबित हो गया कि भारत इन्हें फ़ंड कर रहा है, चाहे वो BLA हो या फिर BLF। वालिदैन का कहना था कि हमें नहीं मालूम कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल फ़ोन थे और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थीं। वो बलोचिस्तान से कराची आई और कराची में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही थी दहशतगर्दों की जानिब से और CCD की कार्रवाई से कराची एक बार फिर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया है। इस पे हम बात करेंगे। साथ ही वज़ीर आला KPK का 3 रोज़ा दौरा, लाहौर में क्या कुछ हुआ, पंजाब असेंबली में क्या कुछ हुआ, लिबर्टी चौक पे रास्ते बंद कर दिए गए, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुफीद साबित हुई और पंजाब हुकूमत को क्या नुकसानात हुए, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर मीसम रजा साहब, दिफाई तज्जिया कार है। बहुत शुक्रिया मीसम साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा कि CCD ने चंद रोज़ पहले ये कार्रवाई की थी और दहशतगर्दी की जा रही थी बलोचिस्तान में और अब ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और कमसिन बच्चियों को अब एक ढाल बना के पेश किया जा रहा है जिससे हम डिजिटल दहशतगर्दी भी कहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई इस वक्त का अहम मौजू है जो आपने चुना है और जिस पे मुझे भी अपने साथ आपने जोड़ा है। देखें, ये जो आज लंजार साहब ने और IG साहब भी बैठे हुए थे, जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह उन्होंने इस सारे प्लान को खोल के रखा और लोगों को आगाही दी कि किस तरह कमसन बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए ये दहशतगर्द किस तरह उनको अप्रोच करते हैं, किस तरह उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं और उनको लालच देते हैं, उनको एक सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं और फिर अल्टीमेटली दहशतगर्दी के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल होने के बाद उन्हीं की फैमिली को दोबारा ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप लोगों ने मजीद बच्चे हमें न दिए तो हम बता देंगे कि ये बच्ची आपकी फैमिली की थी और आप पकड़े जाओगे। अब ये पूरा नेक्सस है जी, क्या BLA हो गया, क्या BLF हो गया, ये पूरा एक नेक्सस है जो कनेक्टेड है भारत के साथ जी। और अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई ढकी छुपी बात नहीं पीछे रह गई। तमाम शवाहिद जो हैं अक़वाम आलम के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, अपनी एशिया काउंसिल के सामने, हर जगह पे ये रख दिए गए हैं कि भारत की क्या इन्वॉल्वमेंट है BLA और BLF में। अब सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है जी। इसके ऊपर आपको याद होगा कि DG ISPR साहब ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मुफस्सल तरीके से बताया था कि किस तरह कई ममालिक पे हमसे पहले किस तरह सोशल मीडिया के जरिए अटैक किया गया दहशतगर्दों ने और आज वो मुल्क हेल्दी थे, सेहतमंद थे, ग्रोइंग थे, प्रोडक्टिव थे, मगर आज उन मुल्कों का किसी सफ्ताह हस्ती में जिक्र तक नहीं होता और जिसकी मौजूदा मिसाल जो है वो सीरिया है। किस तरह उधर उनकी आर्मी को खत्म किया गया सोशल मीडिया के जरिए, किस तरह लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, किस तरह दहशतगर्दों ने वहां उस सारी कैंपेन को कंट्रोल किया। लीबिया की मिसाल आपके सामने है, इराक की मिसाल, सूडान की, यमन की, लाइक
کہ किस तरह इस सोशल मीडिया ने अपना नेगेटिव रोल प्ले किया है। आज यही भारत जो है इस वक्त बेंगलोर में यहाँ 4800 जी। मीडिया हाउसेज हैं जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जिनका सिर्फ नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए बदअमनी फैलाना है, दहशत गर्दों को अच्छा सपोर्ट मीसम साहब, करना ये है। तो वाज़ेह हो गया है कि भारत BLA को और BLF को फंड कर रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का भी काम है कि इस मौक़िफ़ को उठाया जाए, हाईलाइट किया जाए, और आज इसी वजह से हम इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। भारत को मई 2025 में जो पाकिस्तान ने फेटी लगाई थी, शायद उसी का बदला लिया जा रहा है ताकि कम सिन बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर वापस लाई जाए। देखिए, जहां तक भारत का तल्लक है, ये 25 साल 9/11 के बाद जो इन्होंने पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी के साथ टैग करने की कोशिश की और इन्होंने दुनिया के आगे पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ पूरी एक नैरेटिव की जंग लड़ी है, और जो सिर्फ बातों की हद तक नहीं थी, बल्कि जमीनी हकायक उसके ये थे कि 93,000 कुर्बानियां पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नाम पे दी। यही वो भारत था जिसने, आपको याद हो, लाहौर में श्रीलंका की टीम पे लिबर्टी चौक के सामने हमला करवाया और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट बंद करवाई। यही वो भारत था जिसने हर फोरम में पाकिस्तान की किसी भी और भारत ने कभी अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी। उसकी वजूहात भी उन्होंने ये बताई थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं पा रहा। एग्जैक्टली, ये बेसिकली इन्होंने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ टैग करे और दुनिया के सामने एक पोर्ट्रेट किया पाकिस्तान का इमेज कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है। आज जब हम मई 2025 के अंदर से गुजर के जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की जी। तो जब वो एक लोहार की इनको पड़ी तो वो 25 साल का इनका नैरेटिव जो है जमीन दोज होता हुआ नजर आया, बल्कि उसकी चिता जलती हुई नजर आई। और जिस तरह वो बेहुरमती इस वक्त दुनिया सारी और बेइज्जती दुनिया सबके हजीमत उठानी पड़ रही है भारत को पूरी दुनिया के आगे, एंड इट हैज बीन टैग्ड एज लूजर ऑफ 2025। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे। द टेलीग्राफ का है, फॉरेन पॉलिसी की जानिब से भी ये ब्रीफिंग आई थी कि भारत लूजर और पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान विनर। और दुनिया के इस वक्त तमाम बड़े लीडरान जो हैं, जो इस वक्त अहले दुनिया के ऊपर नजर रखते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल और खसूसी तौर पे अस्करी क़यादत की कसीदा सराही करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो अल्लाह पाक का करम है कि जिसने पाकिस्तान को इस सारी मुश्किलात। लेकिन मिसम साहब, यहाँ पर एक सवाल ये कि चले फिर भारत ने जो दहशतगर्दी भारत पाकिस्तान में करवा रहा है, आलमी सतह पे उसको भी हाईलाइट किया जाए। और दूसरा फिर एक सवाल ये भी होता है कि बलूचिस्तान में जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी क्या ऑपरेशन करना अब ज़रूरी हो गया है? क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी और अभी भी KPK में ऑपरेशन की बात की जाती है, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि पहले बलूचिस्तान पर ज़रा गौर कर लिया जाए, वहाँ ऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, बलूचिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन है वो तो अब नागुज़ीर है, क्योंकि हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के किसी 1 इंच के ऊपर भी दहशतगर्दों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने इस चीज का बड़ा क्लियर मौकफ दे दिया है कि अब दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी। वो दौर गुजर गया जब इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कोई रखता था, और उसी सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से आज जो ये कौम फेस कर रही है वो उसी सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से। दहशतगर्द हैं, उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात होना अब नामुमकिन है। और जिस इंच के ऊपर भी इस धरती के ऊपर दहशतगर्द पाए जाएंगे, उनको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह एक दहशतगर्द को ट्रीट किया जाना चाहिए। अच्छा मीसम साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि माजी में हमने देखा और अभी भी हम इस वाक़े से दो चार हैं कि खुदकुश धमाके होते हैं, और पहले हमें ये लगता था कि खुदकुश धमाके किसी भी इलाके में हो सकते हैं, किसी भी बाज़ार में हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के तहत ये जो ज़हन साजी की जा रही है बच्चों की, इन पे काबू पाना खासा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जिस तरह हालात जो हैं वो जिद्दत की तरफ जा चुके हुए हैं, जंगें जो हैं वो इस वक्त
जदीद तर्ज के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई हैं, वॉरफेयर के सिनेरियोज चेंज हो चुके हुए हैं, वॉरफेयर विंडोज चेंज हो चुकी हुई हैं। इसी तरह दुश्मन को कमजोर करने के जो हीले हैं वो भी चेंज हो चुके हुए हैं, और सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे बड़ा हथियार है। और इसी के पहले तो लोग जासूस अपने लॉन्च करते थे फिजिकली, ताकि जाके वो किसी को एंगेज करें और कमजोर लोगों को अपने साथ उनको अपने पैरेलल अपनी जेब में डालें और उनको ट्रेनिंग दे के लॉन्च करें। अब चूंकि सोशल मीडिया ने वो जासूसी वाला सारा जो फैक्टर है वो अपने जिम्मे ले लिया हुआ है, इट इज सो इजी टू अप्रोच एनीबॉडी। और आजकल जो लोगों के जो कच्चे ज़हन है बच्चों के, उनको हिप्नोटाइज करना, उनको वर्गलाना, उनको लालच देना, उनको इंसेंटिव देना, उनको एक ग्लैमरस जिंदगी आगे दिखा के उनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो गया हुआ है। ये सिर्फ काम पाकिस्तान में नहीं है, ये यही दहशतगर्द हैं जो इवन आपने सिडनी में दहशतगर्दी देखी, भारत की इन्वॉल्वमेंट वहां भी नजर आई। वही भारत के बाशिंदे थे जो सिडनी में भी दहशतगर्दी कर रहे थे। और आपको अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी का प्लान पूरा पकड़ा गया, सिख रहनुमाओं का कत्ल कनाडा में हुआ, वहां भारतीय पूरा दहशतगर्दी उनकी वो यहाँ हुई, श्रीलंका के अंदर दहशतगर्दी भारत की, ईरान इवन के अंदर बहुत सारे जो दहशतगर्द ईरान ने पकड़े हैं वो भारतीय थी। 2 साल पहले आपको याद होगा कतर में 70 जो इंटेलिजेंस जो रॉ के थे वो पकड़े गए थे और उनको फांसियां हुई थी। फिर आजकल बोशन इस्लामाबाद में बंद पड़ा हुआ है, मुंह बोलती सबूत है, और वो खुद माना है कि वो एक पूरा दहशतगर्दी का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर चला रहा था। तो आई थिंक दुनिया अब जान चुकी हुई है कि ऑल एक्सेस ऑफ ईवल जो है वो कन्वर्ज होते हैं आके दिल्ली में 6 बजिंदा रोड जो कि रॉ का ऑफिस है, और वहीं से अब ये सारी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है। अच्छा मीज़म साहब, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके पीछे? पहले हम देखते थे कि खुदकुश धमाके जो होते थे उसमें ज़्यादातर मर्द जो है वो खुदकुश हमलावर थे, लेकिन अब बच्चियों को और औरतों को लाया जा रहा है, उनकी ज़हनसाजी की जा रही है थ्रू सोशल मीडिया। और अगर सीसीडी के अहलकार उन बच्चियों को चेक ना करते, उनके फ़ोन चेक ना करते, और उसमें दहशतगर्दों ने जो वीडियोस भेजी थी, जो ज़हनसाजी के हवाले से जो लिंक्स और पिक्चर्स भेजी थी, अगर वो सामने ना आती तो फिर कराची में बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। जी, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क वाले हैं जिन्होंने इस सारे प्लान को पकड़ा और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी से कराची को महफूज किया। और मैं सबसे ज्यादा मैं खुश इस बात पे हूँ कि खुद उन 2 बच्चियों की जिंदगियां जो हैं, जो एक गलत हाथों में चढ़ के और एक गलत काम, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे मीसम साहब? ये तो अब हमें मालूम हो गया है कि भारत फंड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसकी रोकथाम के लिए भी कड़े इकदाम करने होंगे। एक जगह हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उससे हमारी बनती नहीं है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और वो दहशतगर्दी अब कराची लाई जा रही है। अब देखें, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जितना अग्रेसिव एटीट्यूड ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, रियासत ने, और उसमें चाहे वो वजारत दाखिला हो चाहे हमारी वजारत खारजा हो, इन दोनों ने जितना अग्रेसिव अपना मोड रखा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल के माजी में ऐसी कोई मिसाल इससे पहले मिलती है। और मैं इस वक्त उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने न ये सिर्फ जंग जो है वो अपने मुल्क में लड़ी, बल्कि सफारती तौर पे भी बहुत अच्छा मौक़िफ़ पाकिस्तान का जो है वो पूरी दुनिया के सामने पेश करके रखा। तो आई थिंक दे आर ऑलरेडी गोइंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव ट्रैक, और जो उसके नताइज जो हैं वो बहुत अच्छे पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मीसम साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी कार्रवाई और कराची एक बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।